नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं चलते चलते में हम आपके सामने भाजपा के एक ऐसे नेता को ला रहे हैं जो जिस भी राज्य के प्रभारी रहे उस राज्य में भाजपा ने सरकार बनाई और अभी वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे साथ है। वो माथुर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज सूरज भगवान की साक्षी में सवेरे सवेरे आपके साथ चलते चलते कर रहे हैं और आपको ये जिम्मेवारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय बाद भाजपा का सूरज उगे, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के मुझे जो भी जिम्मेवारी मिलती है मैं कार्यकर्ता की भावना से वो जिम्मेवारी लेता हूँ। और हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जब ये पार्टी कार्यकर्ता तैयार हो जाता है, वो संकल्प ले लेता है, तो वो किसी भी चुनौती को पार करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब से मुझे उत्तर प्रदेश में ये दायित्व मिला है, मैं नमन करता हूँ मेरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता को कि जिन्होंने जो भी केंद्र ने उनको काम दिया उस काम को बड़ी उत्साह से, बड़े लगन से और एक इतिहास बनाया। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप बाहरी लोगों को ज़्यादा टिकट दे रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारा कार्यकर्ता ठान लेता है, उसने मन बनाया है कि ये जो 14-15 वर्षों से हम बाहर बैठे हैं, हमको इस बार इस कुशासन का परिवर्तन लाना है। और साथ साथ उनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व उनके सामने है। वो चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी की जो योजना है गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी की, विद्यार्थी की, वो मेरे गांव, मेरे झोपड़ी, मेरे घर तक कैसे पहुंचे। तो उसने संकल्प लिया है। और जहां तक आपने मुझे प्रश्न किया, हम जो भी बाहर से लोग हमारे पास आए, एक तो उनके साथ कोई हम वादा करके नहीं ला रहे, एक दूसरा, हम जो भी आए नीचे की हमारी टीम को, जिस क्षेत्र में आए उस क्षेत्र के मंडल को, जिले को, हमारे कार्यकर्ताओं को कन्विंस करके हम उनको पार्टी में ज्वाइन किए। तो इसलिए कार्यकर्ता ने भी उनको पूरे दिल से स्वागत किया है। जहां तक मिक्स होने की बात करें तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं जब संगठन महामंत्री राजस्थान में था तो पहली बार राजस्थान में हमने 90 में सरकार बनाई, मिली जुली सरकार। उसमें जनता दल नाम से भी एक बड़ा दल हमारे साथ आया था। वो लगभग 90 से 92 तक ही रही। वो आपने तोड़ के लाया और उस समय जनता दल में स्प्लिट किया, जनता दल डी बनाई। और जब 93 में दोबारा चुनाव हुए, जब 5 सरकारें सस्पेंड की थी कांग्रेस सरकार ने, तो सिर्फ राजस्थान रिपीट हुआ। और वो आज आप मिलने की बात कर रहे हैं ना, जो बाहर के लोग मिल जाएंगे, मैं आज आपको कह सकता हूँ केंद्र में 10 हमारे एमपीज एनडीए गवर्नमेंट में मंत्री रहे, अभी भी मंत्री है। राजस्थान में तो लगातार उसके बाद सरकार बनाई तो वो मंत्री बनता है। तो वो हमारे संगठन में सम्मिलित क्या समरस हो चुके हैं। बिल्कुल। तो हम जो भी हमारे साथ कहते हैं, हमारे साथ जैसा बन जाए, हमारे साथ मिल जाए, हम उस भाव से उनको साथ। अच्छा, ये तोड़ने की बात बीच में आ गई तो इधर तो समाजवादी टूटी नहीं अभी तक, इंटरव्यू चलने तक तो नहीं टूट पाई है। नहीं, देखिए, हम किसी को तोड़ते नहीं है, छोड़ के आते। चलिए, आपके प्रभाव में छोड़ के आते, तोड़ते नहीं, आपके प्रभाव में छोड़ के आते। जो वायुमंडल और जो हमारी विचारधाराओं से, देखिए, इस समय पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है। वो चाहते हैं कि मोदी लेकिन जो लोकसभा के समय मोदी लहर थी, वो वाला फैक्टर अभी है क्या आज 2017 में है क्या? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश में कि 2014 में जो जनता ने हमें मैंडेट दिया, वो 2014 वाला मैंडेट हम 2017 तक मेंटेन रखे। तो हमने बकायदा उसी प्लान से बीजेपी की उत्तर प्रदेश यूनिट ने प्लान किया, चाहे वो मेंबरशिप हो, चाहे वो बूथ तक पहुंचने की बात हो। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस प्रदेश में अब तक मात्र 35-36 लाख मेंबरशिप थे, इस बार हमने 2 करोड़ से ज्यादा मेंबरशिप किए। आप आश्चर्य करेंगे, 1,37,000 बूथ में से इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1,30,000 से ज्यादा बूथ पर स्थापित हो चुका है। और तो और मैं नमन हूं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति कि जिन्होंने बूथ अध्यक्षों से डायरेक्ट डायलॉग करने के लिए 6 क्षेत्रों में बट करके उन बूथ अध्यक्षों, हमने विधानसभा वाइज बूथ अध्यक्षों की मीटिंग की। अभी जो आपने 2 तारीख की रैली देखी है, हमने बकायदा नाम छाट के आईडी प्रवेश पत्र देकर के बूथ अध्यक्षों को, समिति को बुलाया था। आप कल्पना करिए, आप लोगों ने दिखाया कि लखनऊ के इतिहास में, यूपी के इतिहास में इतनी बड़ी महारैली। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब रैली का दृश्य देखा तो उन्होंने कहा मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी रैली। तो ये जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता,
और इसलिए राजनीति में कहते लेकिन हैं, तब तक टिकट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे। राजनीति में कहते हैं बूथ जीता चुनाव जीता, और इसलिए हमने बूथ तक हमारी इसलिए मुझे पूरा विश्वास है और हमारे कार्यकर्ता ने ठाना है कि 2014 का मैंडेट 2017 में उससे भी आगे ले जाएंगे, पीछे नहीं रहेंगे। 2 करोड़ सदस्यता की बात आपने की, ये तो कुछ देशों की आबादी से भी ज़्यादा है जी। इतने सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करने का क्या कैसे होगा? देखिए, आप हमारे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता के बीच में जाइए, पिछले साल भर में हमने इतने कार्यक्रम दिए, इतने कार्यक्रम दिए, कार्यकर्ता अति उत्साह से वो कार्यक्रमों को सफल करेगा। हमने 4 क्षेत्रों से 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली, हमने युवा मोर्चों के सम्मेलन किए, हमने पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन किए, हमने महिलाओं के सम्मेलन किए। अभी हमारा कार्यकर्ता किसान अलाव के नाम से किसानों के बीच में जा रहा, हमने व्यापारियों के सम्मेलन किए। तो हमने सबको काम, जो मोदी जी का नारा है ना, हर हाथ को काम, तो हर कार्यकर्ता को हमने इस समय काम दिया और कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से, जैसे हर हाथ को काम जरूरी वैसे हर काम को हाथ भी जरूरी है, वो लग गए क्या? बिल्कुल, वो भी लग गए, सब वो भी लग गए, और नहीं लगते तो इतना दृश्य नहीं बनता। आखिर 1,47,000 बूथ में से 1,30,000 से ज्यादा बूथ पे हम पहुंचे हैं, तो वो उस कार्यकर्ता का परिश्रम है और जनता का भी मन हमारे साथ है, हम मेहनत कर रहे हैं। आपने व्यापारी की बात की अभी, और व्यापारी वर्ग एक बड़ा सपोर्टर भी रहा है इस पूरे आइडियोलॉजी का, लेकिन इस नोटबंदी के बाद ऐसा कहा जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा वर्जन नहीं है, लोग ऐसा कह रहे हैं या विपक्ष ऐसा कह रहा है कि एक व्यापारी वर्ग नाराज है। देखिए, मैं बताया ना, इसी दौरान जब नोटबंदी घटना, उसी दौरान हम 4 यात्राओं के माध्यम से 403 विधानसभाओं में गए, जगह जगह स्वागत हुआ है। नोटबंदी के विषय को लेके, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे विद्यार्थी हो, उसके मन में एक बात जमी है, मोदी जी के प्रति एक विश्वास जमा है कि ये नोटबंदी वाला फैसला मेरे फायदे के लिए हुआ, मेरे हित के लिए हुआ, इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हुआ, इस देश से कालाबाजारी समाप्त करने के लिए हुआ, और इस देश से आतंकवाद समाप्त करने के लिए। और आप खुद दिखा रहे, नक्सलवाद की कमर टूट गई, कश्मीर में पत्थर बंद हो गए। खैर उसके बाद जहाँ चुनाव हुए वहाँ पर आप लोग जीते भी, महाराष्ट्र हो, चंडीगढ़ हो, बाकी जगह जीते। लेकिन जैसे आप गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में प्रभारी रहे या राजस्थान में, यहाँ पर जाति बड़ा फैक्टर नहीं होता था। यूपी में, बिहार में जाति बड़ा फैक्टर होता है। मैं आपकी बात को पूर्णतः सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश का एकदम से पॉलिटिकल एनालिसिस अलग है, जहाँ रहा वहाँ अलग है, वहाँ हमारा कैडर भी ठीक रहा, सब कुछ था। यहाँ हम पिछले 15 सालों से पिछले भी कहता था, निराशा थी, लेकिन जो कार्यक्रमों के माध्यम से, और आप मान के चलिए कि हमने बिल्कुल सोशल इक्वेशन हर जिले की, हर लोकसभा वाइज और हर मंडल की, कमिश्नरी की सोशल इक्वेशन की है, और निश्चित रूप से सोशल इक्वेशन के अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हिंदुत्व की बड़ी रेखा जातिवाद के छोटे रेखाओं को छोटी करती है, ऐसा अनुभव रहा है, तो यूपी में आप उसको क्यों नहीं खींच रहे हैं? देखिए, अभी यूपी में जो आप विषय कर रहे हैं वो यूपी में इस समय नहीं है। इस समय यूपी का मतदाता नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ जुड़ना चाहता है। वो ठीक है, लेकिन फिर राम मंदिर क्यों नहीं? नहीं, राम मंदिर है ना, राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि भगवान राम के जन्म स्थान पे भव्य मंदिर बने, लेकिन हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, मामला न्यायालय में है, या तो न्यायालय फैसला करे या फिर आम आपके एजेंडे में है। हमारे एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में नहीं है, हमारे मन में है, हमारे दिल में है। हम चाहते हैं कि वहाँ राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, लेकिन हम संविधान से बंधे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी संविधान, लेकिन राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा मात्र विकास है, और वर्तमान प्रदेश सरकार की कुशासन की बात है, लॉ एंड ऑर्डर है, भ्रष्टाचार है, परिवारवाद। आपका जो कट्टर समर्थक कार्यकर्ता है उसको लगता है कि कहीं बीजेपी थोड़ी बहुत सेकुलरिज्म की तरफ तो नहीं जा रही है, जिसलिए ये मंदिर वगैरह दूर रख रही है? देखिए, हमारे कार्यकर्ता ने पूरी मनमानिकता बना रखी है। हाँ। ये सारे विषय जब न्यायालय के अधीन होते हैं, हमारा कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता को नेतृत्व में भरोसा है, हमारे कार्यकर्ता को पूरा विश्वास है कि हमारा नेतृत्व जो कह रहा है वो अच्छा कह रहा है, और इसलिए हमारे कार्यकर्ता इस समय उत्तर प्रदेश के इस कुशासन को हटाने, परिवर्तन के बहार के लिए लगा है। अभी इस हिंदुत्व के छवि में एक नाम आता है डॉक्टर योगी आदित्यनाथ का। वो उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट है और
शेर आदमी है, लेकिन चुनाव समिति में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, चुनाव समिति में सबका रहना नहीं रहना, योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता है, हमारे सांसद है, हमारे लोकप्रिय वक्ता है, 6 बार सांसद। हाँ हमारे, और ऐसी जगह से जो हाँ, मतलब हाँ, मिनी पाकिस्तान। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, वो हमारे नेता है। लेकिन चुनाव समिति के दायरे में रख करके उनको नहीं सोचना चाहिए, वो हमारे नेता है। तो क्या उससे बड़े कुछ पद पे सोच रहे हैं उनके बारे में? देखिए, ये पद पे सोचना नहीं सोचना, पद से कोई बड़ा, मैं तो कार्यकर्ता, मैंने आपने प्रारंभ में कहा, मेरा पहला वाक्य था कि मैं जहाँ भी गया हूँ कार्यकर्ता के भाव से गया हूँ। यहाँ कार्यकर्ता, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि योगी नहीं तो वोट नहीं। मैं नहीं, ये सब फालतू बातें। यहाँ कार्यकर्ता के भाव से रहेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर परमानेंट कोई पद है तो कार्यकर्ता है, बाकी वो तो है, वो तो आते जाते रहते। लेकिन योगी जी का आप पूरा उपयोग करेंगे? निश्चित रूप से कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसलिए खाली चुनाव समिति के दायरे में योगी जी को नहीं रखना चाहिए। वो तो है। आपके वो राज्य में स्टार प्रचारक रहेंगे? निश्चित रहेंगे। चलिए, अब दूसरी बात आती है, फिर मैं उस पर आइडियोलॉजी पे आता हूँ कि जातीयवाद विषय में, हिंदुत्व की लाइन खींचने में कहीं आपको मुस्लिम वोट मिलेंगे, ये तो आशा नहीं है? नहीं, देखिए, हम किसी आशा में कहीं उसमें नहीं जाते। ये पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो दंगे हुए, और जो हिंदुस्तान में सारे राज्यों में मिलके जितने दंगे हुए होंगे, उससे ज़्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश के कार्यकाल में हुए, लेकिन आप उसको मुद्दा नहीं बना रहे। हम मुद्दा बना रहे हैं। हाँ, कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, बाकी सब ने मुद्दा बनाया। और हमारा लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा। किस प्रकार से दंगे हुए, कितने दंगे हुए। ये जो सपा अखिलेश की छवि को एक स्वच्छ छवि निकालना चाहती, हम उनके बारे में मुद्दा बना रहे हैं। अखिलेश के राज में क्या 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 उन दंगों में जिनके ऊपर केसेस हुए थे, वो केसेस वापस लेंगे, ऐसे अमित शाह जी ने कहा था? देखिए, निश्चित रूप से अमित शाह जी ने कहा, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। आप अभी, ये तो भविष्य की बात है। सरकार आएगी तो आप उसको करेंगे? इस समय हमको सरकार में आना, मतलब सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में, आने के बाद तो क्या क्या करेंगे। ये उत्तर प्रदेश जो सबसे घटिया प्रदेश हो गया, इतना बढ़िया प्रदेश, जहाँ दोहब एरिया, इतनी उर्वरक जमीन, इतनी मानव श्रृंखला, क्यों उत्तर प्रदेश का युवा आज बाहर जा रहा, पलायन क्यों कर रहा, ये सारी चीजें रुकने वाली है। और यही नहीं, हम तो सरकार आते ही 27 साल से पूरी उत्तर प्रदेश का खाद का कारखाना बंद पड़ा था। इस यूपीए की गवर्नमेंट में ये दोनों पार्टियां जो सत्ता में रही, सपा या बसपा, जिनके सपोर्ट से यूपीए चली फर्स्ट और सेकंड, क्यों नहीं उन्होंने शुरू किया? हमने शुरू किया। सैकड़ों बच्चे प्रतिवर्ष पूर्वांचल में जापानी नाम का एक बुखार लोग बोलते मरते थे, एम्स की मांग थी, क्यों नहीं हुआ? हमने एम्स की नींव रखी वहाँ। तो हम तो उस लाइन में लगे। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भी हिंदुस्तान का सबसे उत्तम प्रदेश बने। इसलिए सरकार आते ही पहला काम होगा कि विद इन 5 ईयर उत्तर प्रदेश वापस एक अच्छा प्रदेश, उत्तम प्रदेश, लोग पलायन करने से बचे, लोग यहीं बैठे, उनको रोजगार मिले, किसान को अपना पानी मिले, अच्छी खेती मिले, अच्छा व्यापार बढ़े। आप देखिए कानपुर, पोटेंशियल तो बहुत है, क्या मतलब पोटेंशियल बहुत है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारा काम रहेगा उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना, ये हमारा भाव रहेगा। अब युवाओं की बात करें, युवा मुख्यमंत्री मिला पहली बार उत्तर प्रदेश को, इतना युवा और इतने थंपिंग मेजोरिटी के साथ मिला। लेकिन पारिवारिक विवाद में, हालांकि आप कह रहे हैं और मीडिया में भी आ रहा है कि ये मैन्युफैक्चर्ड विवाद है और अखिलेश यादव की इमेज बनाने के लिए है, लेकिन इस विवाद का आप फायदा देख रहे हैं या नुकसान देख रहे हैं? देखिए, हम कहाँ क्या हो रहा है पराये घर में, उसके फायदे या नुकसान से हमारी गाड़ी नहीं चलती। और आज परिवार है, हाँ, होने दीजिए, सबसे बड़ा परिवार होने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैं इन चीजों की परवाह, मैं मेरे कार्यकर्ता और मेरे संगठन और आदरणीय मोदी जी की विकास की धारा को लेकर के मैदान में जा रहा हूँ। मैं उस धारा को लेकर जा रहा हूँ। वो एक अपना दृश्य खुद के घर में कर रहे हैं, उससे हमें कोई लाभ या नुकसान। लेकिन अखिलेश यादव की इमेज पर उसका पॉजिटिव फायदा हो रहा है। नहीं, देखिए, पॉजिटिव हो रहा नहीं हो रहा, वो तो आगे चुनाव। हाँ। आज तो ये है कि झगड़े में वही छप रहे हैं, बीजेपी बीएसपी कहीं दिख नहीं रही। छपने से या नहीं छपने से वोटों को असर नहीं पड़ता। हाँ, खैर, तो गुजरात में आप देख चुके हो, वहाँ तो पूरा मीडिया मोदी जी के खिलाफ था। महाराष्ट्र में भी मैंने देखा, मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह ने कहा था मैं हैट्रिक करूंगा, बीजेपी कहीं है ही नहीं, तो मैंने चुनाव जीते जाते। तो ये सब फालतू बातें, लेकिन वो ठीक है ना, छप रहे हैं तो लोग उसके साथ रिएक्शन भी दे रहे हैं। वो उनके देख करके ये भी कह रहे हैं कि इसलिए छप रहे हैं, और सरकार है इसलिए किस तरह से छपते हैं वो आप लोग भी जानते हो। क्या इसमें से एक आध फ्रैक्शन दूर होके अगर आता है तो आपके साथ जुड़ सकते हैं? नहीं, हमारे साथ तो जुड़ने का सवाल है, हमारा तो टारगेट ही सपा है, हमारा टारगेट ही सपा है। लेकिन आज मैं बता देता हूँ कि सपा में भी रहने वाले अच्छे लोग वो इस कलह से दुखी हो चुके और वो हमारा दरवाजा खटखटाने लगे।
तो उनको एंट्री है। नहीं, एंट्री होगी कि नहीं होगी अलग विषय है, हाँ। लेकिन हमारा दरवाजा दरवाजा खटखटाने लगे। आपने तो दरवाजे के बाहर बड़ी बीएसपी की भी लाइन लगा के रखी है। नहीं, हमारे यहाँ तो लाइन इस समय जब वायुमंडल बनता है हाँ। और जिनको महसूस होता है कि हम गलत रास्ते पे थे, हम्म। और वास्तव में इन दोनों पार्टियों में पिछले 15 वर्षों में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गलती से कह दे गए होंगे, उनके मन में एक भाव पैदा हुआ है कि अपन गलत रास्ते पे थे। और इसलिए आज जो ये उत्तर प्रदेश में भाव बनाना पूरे देश, हमको तो आप कहीं गिनते नहीं थे देश में, उत्तर प्रदेश में थे ही नहीं सपा और गिनते। बसपा के अलावा वैसे भी नहीं थे, आगे मतलब नहीं- आपके नंबर भी कम थे। आगे नहीं जाते थे। लेकिन अब जो भाव बना उसमें उन लोगों का भी योगदान है, आम जनता का भी योगदान है, आम मतदाता का भी योगदान है कि उनमें मन में एक दृश्य बना है कि नहीं, अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हमको ठीक ट्रैक पे जाना चाहिए। लेकिन मायावती जी की आपने हालत बहुत खराब कर दी हम किसी की हालत खराब नहीं करते हैं। भाई, आपने नोटबंदी कर दी। नहीं, हम किसी हम गरीब की हालत अच्छा करना चाहते हैं। तो मुझे बताइए- मायावती कहती उससे गरीब तो कोई है नहीं। नहीं तो वो मुझे पता है ना, वो अपना ढूंढे, हमें कोई इसकी परवाह है। हाँ। आज मुझे बताइए, नोटबंदी का सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहे हैं? अगर मायावती वास्तव कर रही में दो तरह की बात बोलते हैं हमारे विरोधी। हाँ। एक तो कहते हैं इन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए नोटबंदी लागू की है, दूसरी तरफ कहते हैं नोटबंदी से गांव और गरीब का व्यक्ति बहुत दुखी हो रहा है, तो पहले वो अपने को ठीक करे। अगर गांव गरीब दुखी हो रहा है तो हमको पॉलिटिकल फायदा कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ। और अगर वो कहते हैं पॉलिटिकल फायदा होता तो गांव और गरीब लोग हमारी सड़क पे आता। खाली विरोध करने वाले 3-4 लोग हैं जिन्होंने इधर उधर से इकट्ठा करके, मोदी जी ने ठीक कहा अभी एक कार्यक्रम में कि इन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए भी कुछ दुर्भाग्य से राजनीतिक दल लग गए। आज कौन पकड़े जा रहे हैं? यूपी में कहा शायद। हाँ, कौन पकड़े जा रहे हैं? नहीं, लेकिन मायावती का जो दलित बेस था, ऐसा आप लोगों ने क्या किया कि वो एकदम से लोकसभा में भी आपके पास आया, और मैं बाकी देश के राज्यों में भी अगर चुनाव का देखूं तो वो दलित बड़े पैमाने पर भाजपा की तरफ आ रहा है, ये कैसे हुआ? देखिए, मैंने ये बात कही थी, मैं आपको थोड़ा बता दूं। पिछले इस हमारे शासन से पहले पिछले 10 वर्षों तक इस देश में लगातार घपले घोटाले उजागर हुए, और वो घपले घोटाले कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी विरोधी दल ने उजागर नहीं किए। हिंदुस्तान की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं ने उजागर की। स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता के मन में भाव हुआ, पैदा हुआ। कोई कल्पना कर सकता है रूलिंग पार्टी में बैठा कैबिनेट मंत्री जेल जाएगा और इसे ऊंचे पोस्ट पे बैठा व्यक्ति जेल जाएगा? आम मतदाता के मन में हिंदुस्तान के भाव हुआ, हमारे देश को लूटा जा रहा है, और स्वाभाविक रूप से ध्यान गुजरात के सीएम की तरफ गया। काश अगर इनके हाथ में देश की बाढ़ हो, इस लूट से बच सकते हैं। और इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, जीत का रिजल्ट आते ही लोकसभा का, मैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़ौदा गए थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ौदा में अपने भाषण में एक बात कही थी। उन्होंने कहा, ये चुनाव नरेंद्र मोदी ने नहीं जीता, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता, ये चुनाव हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता ने जीता। और इसलिए इस देश की जनता इस कुशासन से पिछले 17 वर्षों से, आप 70 वर्षों से आप कल्पना करिए, 70 वर्ष हो गए इस आज़ादी को हुए। आज गांव में ठीक पीने का पानी नहीं, आज गांव में सड़क नहीं, आज गांव में स्कूल नहीं, आज गांव में ठीक रोजगार नहीं, आज खेती के कोई साधन उपलब्ध नहीं। तो उनके मन में भाव आया, क्यों नहीं हम इसको दें? और इसलिए जनता स्वाभाविक रूप से, मोदी जी ने अपना एक विश्वास कायम किया। कितनी मेहनत कर रहे हैं मुझे बताइए। 68 वर्षों तक लगातार देश का प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में गया है, किसी ने किसी विषय बोला? किसी दुनिया के देश ने कांग्रेजेंसी नहीं लिया। हमारा प्रधानमंत्री पहले बार जाते ही क्या बोलता है? खुद के लिए नहीं मांगता, खुद के देश के लिए नहीं मांगता, वो मांगता दुनिया के लिए, ये दुनिया स्वस्थ हो। इसलिए वो अपील करता है दुनिया से। और पहली अपील में इतने देश एक दिन योग दिवस के रूप में मना, और आप महीने भर में पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस के रूप में स्थापित करती है। क्या ये विश्व गुरु की ओर बढ़ने के लिए पहला कदम नहीं है हमारा? तो दुनिया में विश्वास जमा है आज मोदी जी के प्रति, हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कहना पड़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर से एक्शन प्राइम मिनिस्टर। और इसलिए मोदी जी कितनी मेहनत करते, कितनी तपस्या करते। अब उसकी अलग अलग आप लोग कह सकते हो, बिल्कुल वो तो है। कोई मेरा सवाल करेगा संसद में घुसते ही पहले सीढ़ियों को छुए। हाँ, नहीं वो तो है। और ऐसा भी नहीं, संसद के पहले भाषण में उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आज तक इस देश को बनाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, उन सबका नमन करता हूँ। वो तो है। तो वो भी नहीं हो रहे। तो ऐसा नेतृत्व जब देश को मिला है, लेकिन एक साधारण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, गरीब परिवार में पैदा हुआ, जिसको ठीक प्रकार की शिक्षा भी नहीं मिली, ये दुर्भाग्य इस देश का कि
सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग, उनके हाथों में इतने साल तक देश रहा, इसलिए देश की दुर्दशा हुई है। आज पहली बार एक व्यक्ति हुआ जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर की पीड़ा को खुद ने सही है, और इसलिए वो उस लाइन पे चला। और इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सारा पैसा गरीब कल्याण में लगेगा, और उनकी हर योजना, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, हर योजना गरीब कल्याण के लिए योजना है। क्या उन योजनाओं से आप वोट पाने में सफल रहेंगे यूपी में? निश्चित रूप से उन योजनाओं से नहीं, उन योजनाओं के नाम से, उन योजनाओं के काम से, क्योंकि वो नीचे तक पहुंचने में दिक्कत आती है बहुत ना, पहुंची है। जहाँ राज्य सरकार एजेंसी है। आज बहुत पहुंची। मैं बताऊं, उज्ज्वला योजना कोई कल्पना कर सकता है? शास्त्री जी ने अपील की थी देश को अन्न की कमी के समय, जब पूरे देश ने स्वीकार किया था। आज ये दूसरा शास्त्री जी के पास प्राइम मिनिस्टर आए हैं जिन्होंने अपील की कि जो सक्षम लोग हैं गैस सब्सिडी छोड़े, और 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी। और हम आने वाले इस 5 साल पूरे होते थे 5 करोड़ ऐसी माताओं बहनों को गैस देंगे फ्री, जिनके घर में चूल्हा गैस नहीं थी। तो ये हुई है ना, उत्तर प्रदेश में हुआ, लोगों को लगा है। हाँ। लेकिन ये मोदी जी का ही आप जो मतलब गुणगान क्या कहे, वो तो काम उन्होंने किया ही है, लेकिन यूपी में कोई फेस क्यों नहीं है? मोदी जी का ही फेस यूज करना पड़ रहा है। हमारी पार्टी, मैंने पहले भी कहा, ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड कर नहीं, लेकिन आसाम में आपने सीएम पहले घोषित किया, लेकिन महाराष्ट्र में, हरियाणा में नहीं किया। मैं महाराष्ट्र में था, नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया। ये पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, पार्टी का चिंतन होता है, हमारा अकेला व्यक्ति। लेकिन क्यों फेस नहीं है? नहीं, फेस बहुत है हमारे पास। 2 करोड़ कार्यकर्ता सीएम का फेस है यूपी का, और ठीक इसलिए है, मैं आपको बता देता ठीक है, हूं। लेकिन नहीं, एक फेस जो 2 करोड़ को रिप्रेजेंट करे। नहीं, वो सारे 2 करोड़ या कोई जातीय कैलकुलेशन आड़े आता है? 2 करोड़ फेस जो है प्रेजेंट करेंगे सीएम को। और बता दूं आपको, अगर अभी अपने इंटरव्यू लेते लेते अगर सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करेगा कि ये है, तो मेरा यूपी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसको सिर पे रख कर आगे बढ़ेगा। लेकिन ये हमारा निर्णय बिफोर चुनाव आप नहीं करेंगे? अब ये तो सेंट्रल पार्लियामेंट का विषय, मेरा विषय नहीं। चलिए, तो अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तो रणभेरी हो चुके हैं, प्रत्यक्ष चुनाव भी शुरू हो चुके हैं, अब जो एक्शन लेना है वहाँ गुंडागर्दी, बूथ लूटना और बाकी सारे चीज़ों का प्रभाव, ये यूपी का अब तक का इतिहास रहा है, उसकी फाइट कैसे होगी? देखिए, जब जनता खड़ी हो जाती है, जब कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है, तो फिर इन सब चीज़ों से अपना आप निपटा जाता है। फिर गुंडागर्दी भी हट जाती है। नहीं तो थोड़े बहुत गुंडे इधर भी लेने चाहिए। नहीं, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं बताना, जब जनता खड़ी हो जाती है, आपने दृश्य देखे, आपके चैनल ने भी दिखाया, जहाँ गांव खड़ा होता है, वहाँ तो क्या होता है, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं। वो भी लोकसभा में तो कई जगह आपके पास बूथ एजेंट नहीं थे, वहाँ भी आपको वोट मिले हैं। वो तो है, वो तो है। जनता खड़ी हो जाती है, इन चीजों की कोई परवाह नहीं करती। अच्छा, चलिए अब थोड़ा आपके पास आते हैं, क्योंकि ये सब कुछ किया है, ये आपका चौथा राज्य है एज ए प्रभारी। मेरे ख्याल से 5वां होगा। 5वां है, तो आपने सब जगह सत्ता लाई है, अब इसका कुछ आपको मिलना चाहिए। मेरे को खूब मिला हुआ है, इससे कम क्या मिलेगा मुझे? नहीं, क्या जो कुछ मैं हूँ, मैं पार्टी की वजह से हूँ। वो तो ठीक है, आप तो प्रचारक रहे, आपको तो सब क्या। लेकिन क्या हम ये कहे कि कितना सम्मान, कितना प्यार मिला है, मैंने कभी इन चीजों की परवाह नहीं की। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे सवाल डाला तो लोगों ने पूछा कि अब इसके बाद क्या केंद्र में मंत्री या राजस्थान में मुख्यमंत्री? मैं सोचता हूँ ये दोनों पोस्ट मेरे लिए छोटी है कार्यकर्ता से, सबसे बड़ी पोस्ट कार्यकर्ता की। वैसे मैं प्रभु से भी यही प्रार्थना करता हूँ, और आखिर मेरे पे इतना भरोसा किया मेरे नेतृत्व ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने, कि मुझे इतनी बड़ी चैलेंज वाला काम दिया, तो मेरा विश्वास उन पे कम है क्या? मेरे लिए तो यही बड़ा प्राप्त करने। राजस्थान सरकार पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं अभी यूपी के लिए चिंता करता हूँ। नहीं, आपकी सरकार है। नहीं, मेरी सरकार, मेरा जाना ही नहीं होता, महीनों पिछले 6 महीने से राजस्थान नहीं गया हूँगा, तो मेरा राजस्थान से कोई विषय नहीं। मैं वसुंधरा जी अच्छा काम कर रही है। मैंने बताया ना, किसी भी, अभी आप मुझे यूपी पे केंद्रित करें, और मैं तो देखिए रेगिस्तान का रहने वाला हूँ, और रेगिस्तान में ऊंट होते हैं ज्यादा, और ऊंट जब दौड़ता है तो सीधी लाइन दौड़ता है, वो दाएं बाएं देखता नहीं। तो मैं तो सीधी दिशा में दौड़ रहा हूँ। मेरा लक्ष्य मिशन 2017 में भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है, और कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं। आदरणीय मोदी जी ने भी कार्यकर्ता के भाव से काम किया। अगर आप यूपी में 2 करोड़ लोगों को एक्टिवेट करने में कामयाब हुए तो सत्ता तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन खैर, आपने तो उसकी योजना भी बनाई। अब कार्यक्रम के आखिर में इसको उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है, देश भी देख रहा है, विदेश में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामना दूंगा सबको, और मैं चाहूँगा, उनसे अपील करूँगा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में उत्तम प्रदेश बने, यहाँ खुशहाली आए, यहाँ जल का पूरा उपयोग हो, यहाँ का युवा पलायन नहीं करे, यहाँ शिक्षा के समुचित प्रबंध हो, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से माध्यम से
हर खेत को पानी मिले, यहाँ का मजदूर पलायन नहीं करे। ये सारा इसलिए परिवर्तन लाए, परिवर्तन में हम सबके सहभागी बने, हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत उनका आभार। और हम भी आपके आभारी, आपने टाइम निकाला, कार्यक्रम में आए बहुत और इस इतनी व्यस्तता में शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। बहुत तो मित्रों, आज आपने देखा हमारे साथ ओम माथुर जी को। अगले हफ्ते फिर किसी हस्ती के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।